नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको माघ स्नान की अंतिम कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठ जी की पत्नी दिन रात पूजा पाठ करती रहती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे, किंतु संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी उदास रहते थे। सेठ जी के घर में कई वर्षों से एक नौकर काम करता था। सेठ जी उस पर काफी भरोसा करते थे। एक दिन सेठ जी को परेशान देखकर उसने कहा, मालिक, आप बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं एक बहुत पहुँचे हुए बाबा को जानता हूँ। वह आपके समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल देंगे। यदि आप कहें तो मैं उन्हें किसी दिन बुला लाऊं। सेठ जी ने कहा, मैं तो निराश हो चुका हूँ, पर यदि तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा तो उन्हें जरूर बुला लाना। कुछ दिन बाद नौकर साधु बाबा को लेकर सेठ जी के घर आया। साधु बाबा ने सेठ जी का और उनके पत्नी का हाथ देखकर बताया, बेटा, आपके किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। बाबा की बात सुनकर सेठ जी और उनकी पत्नी रोने लगे। सेठ जी ने कहा, बाबा, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, धन दौलत से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान का सुख नहीं मिला। सेठ जी ने पूछा, बाबा, हमसे पिछले जन्म में क्या भूल हो गई थी? तब साधु बाबा ने बताया, तुम पिछले जन्म में एक मंदिर में पुजारी थे। उस समय तुम्हारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया। पुत्र न होने के कारण तुमने उससे हमेशा नफरत किया। जब वह कन्या 5 वर्ष की हुई तो वह काफी बीमार हो गई। तुमने उसका उपचार नहीं करवाया और वह मर गई। भगवान की दिन रात पूजा करने के कारण तुमको इस जन्म में धन वैभव की तो प्राप्ति हो गई, परंतु तुमको पुत्र पाने के लालच के कारण कन्या के मृत्यु का पाप तुम पर लगा है। इसी कारण इस जन्म में तुमको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर सेठ जी और उनकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने साधु बाबा के पैर पकड़े और कहा, महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। यदि हमें संतान सुख ना भी मिले तो भी कन्या के हत्या के पाप को लेकर हम जीवित नहीं रह सकते। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है। यदि आप पूरे माघ मास में प्रातः काल अपने घर से पैदल गंगा जी तक जाकर गंगा स्नान करें और गंगा तट पर बैठकर किसी ब्राह्मण से माघ मास की महात्म्य सुने तो तुमको इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि माघ मास में गंगा स्नान करने से और माघ कथा सुनने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस कार्य को संकल्प लेकर पूरा करें। यदि तुमने बीच में छोड़ दिया तो तुम पाप के भागी बनोगे। सेठ और उनकी पत्नी ने पूरे माघ मास में गंगा स्नान किया और गंगा के तट पर बैठकर माघ मास का कथा सुनी। ऐसे उन्होंने माघ पूर्णिमा तक किया। माघ स्नान करने के पुण्य से सेठ का पाप समाप्त हो गया। ठीक 1 साल बाद सेठ के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। इस प्रकार जाने अनजाने में हुए पाप माघ स्नान करने और माघ मास की कथा सुनने से समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।